अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त कर दिए हैं प्रभारी और सह प्रभारी। तो बड़ा अपडेट अंता उपचुनाव से जुड़ा है, जहां पर विधायक अशोक चांदना को प्रभारी नियुक्त किया गया है। सीएल प्रेमी और चेतन पटेल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो वही विभिन्न नगर पालिका और मंडल स्तर तक जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी किए हैं। कुल 36 नेताओं को अंता उपचुनाव की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ा अपडेट अंता उपचुनाव से जुड़ा, जहां पर कांग्रेस की तरफ से सह प्रभारी और प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। विधायक अशोक चांदना को प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो एक खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, कांग्रेस ने अंता उपचुनाव के लिए कमर कस ली है, प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 दर्जन जो कांग्रेस के नेता है उनको जिम्मेदारी सौंपी है। और जहां तक प्रभारी की बात है तो पूर्व मंत्री और विधायक अशोक चांदना, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। वो अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी रहेंगे। 2 विधायकों को, चेतन पटेल, सीएल प्रेमी, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। यानी एक इस तरह की टीम नियुक्त की गई है जिनको चुनाव का अनुभव है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोबिलाइज करना है उसका अनुभव है। और चूंकि युवाओं की एक बड़ी टीम जो है वो अशोक चांदना के साथ है, तो ऐसे में उपचुनाव के दौरान जो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो इस तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में जो भी नगर पालिकाएं आती है और जो भी मंडल कांग्रेस ने बनाए हैं अपने संगठनात्मक स्तर पे, उन तमाम मंडल पे भी जो कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। साथ में कई जो जयपुर के जो नेता है, जो उनको पहले भी कई चुनावों में जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी अंता भेजा जा रहा है। साथ में जो पुराने कांग्रेसी नेता है और इन मोर्चों के जो प्रमुख है, उनको भी इस चुनाव में जिम्मेदारियां दी गई है। और जल्द ही इन तमाम नेताओं को अंता पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पे वो चुनाव प्रचार की, वहां की व्यवस्थाओं की कमान संभालेंगे और कांग्रेस को किस तरह से जिताया जा सकता है, इसके लिए जो प्रदेश स्तर पर रणनीति बनेगी, उस रणनीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो जहां तक बात हम करें प्रभारी की, तो अशोक चांदना का जो चयन है वो काफी सोच समझ के किया गया है। इससे पहले भी अशोक चांदना को इस तरह की जिम्मेदारियां लोकसभा चुनाव में भी दी गई थी, अन्य जिम्मेदारियां भी उनको समय समय पर दी गई है। तो उनका जो अनुभव रहा है, जो उनका चुनाव जो प्रबंधन का जो तरीका है, जो उनके साथ अपनी एक टीम होती है, क्योंकि अशोक चांदना हमने देखा था कि चाहे पंजाब के चुनाव रहे थे, तब भी उनकी एक टीम वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए गई थी जब एआईसीसी से उनको जिम्मेदारी मिली थी। तो उनकी खुद की भी अपनी टीम है और उनका जो बूथ मैनेजमेंट है, जिसके आधार पर वो लगातार जो अपना खुद का चुनाव भी जीतते हैं, तो उसको अनुभव को देखते हुए, बूथ मैनेजमेंट का उनकी खुद की टीम को देखते हुए उनको प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। और जल्द ही तमाम जो 3 दर्जन नेता है वो अंता पहुंच के वहां पे गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार काम करेंगे। जी, शुक्रिया नरेश जी इस जानकारी के लिए।